ये कहानी एक ऐसे वॉर चीफ की है जो सबसे दूर शांति से जी रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अपना राजा ही उसे एक भयानक जाल में फंसाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले समंदर के बीचों बीच, जहाँ एक नाव तैर रही है। इस नाव पर आना नाम का एक योद्धा है जो अपने कबीले का वॉर चीफ भी रह चुका है। तभी उसे पानी में एक शार्क दिखती है और वो बिना डरे उस पर छलांग लगा देता है। इससे पहले कि शार्क उस पर हमला करती, वो एक खास रस्सी से उसे फंसा लेता है। दरअसल पुरानी जंग में आना के कबीले ने कई लोगों को खो दिया था, इसलिए वो अपने परिवार के साथ एक सुनसान आइलैंड पर आकर रहने लगा था। लेकिन एक दिन उसके पुराने कबीले के लोग और नया राजा स्कार वहाँ पहुँच जाता है। इतने सारे लोगों को देखकर आना को उनकी बात मानकर वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही वो अपने पुराने कबीले में कदम रखता है, सब उसे नफरत से देखते हैं। उन्हीं में से एक ट्रेनर जैसा दिखने वाला आदमी इस वक्त आर्मी का नंबर 1 फाइटर था। सब लोग आना को एक भगोड़ा और कायर समझ रहे थे, क्योंकि वो कबीला छोड़कर चला गया था। अगर राजा का ऑर्डर नहीं होता तो वो सब मिलकर उसे उसी वक्त खत्म कर देते। इस सिचुएशन में आना के पास लड़ने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। मौका देखते ही आना उस आदमी का हाथ तोड़ देता है और उस पर अपना निशान बना देता है। ये देखकर बाकी लोग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर राजा के इशारे का इंतजार करते हैं। अपनी पावर दिखाने के बाद आना चालाकी से राजा के सामने सर झुका देता है। राजा स्कार उसे वापस बुलाता है, क्योंकि वो एक कमाल का वॉर गॉड था। साथ ही पास का ओहू कबीला उन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन आना अब इन सब मामलों से दूर रहना चाहता था। वो बस अपनी पत्नी और परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसे मनाने के लिए स्कार एक पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र करता है जो सच होने वाली थी। स्कार बताता है कि ओहू कबीले में महापुजारी ने किसी चीज को सील कर रखा है, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि आना के अपने पिता की बॉडी है, जो सालों पहले जंग में मारे गए थे और पुजारी ने उनकी आत्मा को कैद कर लिया था। लेकिन अब आना को अपने पिता को वापस लाना ही होगा। ये कहकर स्कार उसके पिता की बॉडी उसे सौंप देता है। अपने पिता की बॉडी देकर तीनों भाइयों के दिल में गुस्सा भर जाता है। अगली सुबह आना की पत्नी उसके लिए जंग के कपड़े और हथियार तैयार करती है। ये वही हथियार थे जिनसे आना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। जाने से पहले वो राजा को एक प्लान बताता है, जिसके मुताबिक स्कार की आर्मी सामने से हमला करेगी और आना अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ से जाकर महापुजारी को जिंदा पकड़ लेगा। प्लान के मुताबिक दोनों तरफ से खूनी जंग शुरू हो जाती है और हर तरफ लाशें बिछ जाती है। योद्धाओं की पहली टीम के किनारे पर पहुंचते ही कबीले की औरतें नावों को खींचकर किनारे पर ले आती हैं। इस जंग का सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। जल्द ही हथियार खत्म हो जाते हैं और हाथों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में आना का हथियार सबसे अलग और खतरनाक लग रहा था, जिससे वो दुश्मनों पर कहर बरसा रहा था। लेकिन जैसे ही आना अपनी तरफ की लड़ाई खत्म करता है, कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। राजा स्कार अपना प्लान बदलकर वहां आ जाता है और बेरमी से ओहू कबीले का नरसंहार शुरू कर देता है। वो उन बेकसूर किसानों को भी मार देता है जिनके पास हथियार तक नहीं थे। ये बूढ़ा राजा बहुत ही ज्यादा क्रूर था। उसने औरतों को एक झोपड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया। भयानक मंजर देखकर आना को समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है, क्योंकि असल में तो कोई पुजारी था ही नहीं।